नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। दर्जन बार आदेश फिर भी बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति शेष। अब इस हेडिंग को पढ़ने के बाद सबसे पहली जो बात कहने की इच्छा होती है कि कहते हैं ना कि जैसा बाप वैसा बेटा। मतलब जब विभाग ही सुधरने को तैयार नहीं है तो कर्मचारी कैसे सुधरेंगे। कर्मचारियों से उम्मीद रखी जाती है कि हर काम ऑनलाइन हो, हर काम समय पर हो, लेकिन विभाग न तो किसी कार्य को समय पर करना चाहता है और ना ही सही तरीके से। पहले खबर पढ़ेंगे फिर बात करेंगे। तो बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षिकाएं करीब 15 वर्ष से पदोन्नति मिलने के इंतज़ार में हैं, लेकिन उनकी यह प्रतीक्षा खत्म नहीं हो रही है। अब 24 जुलाई को एक बार फिर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बीएसए को पत्र लिखकर शिक्षक शिक्षिकाओं की अंतिम वरिष्ठता सूची मांगी है। लेकिन शिक्षक कह रहे हैं कि पदोन्नति मिल जाए तब तो प्रयास के अर्थ हैं, वरना पत्रों के ढेर से लाभ नहीं मिलने वाला है। शिक्षकों का कहना है कि वर्ष 2008 के बाद से बेसिक शिक्षिकाओं को पदोन्नति नहीं दी गई है, जबकि कई बार मांग की गई। उधर पदोन्नति की मांग को लेकर शिक्षकों के मुखर होने पर प्रक्रिया शुरू तो की गई, लेकिन पूरी नहीं की गई। वर्ष 2023 में 31 जनवरी को पदोन्नति दिए जाने के लिए वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए, लेकिन बात पदोन्नति पूरी होने तक नहीं पहुंची। इस संबंध में 19 फरवरी 2023 को फिर पत्र जारी किया गया। इस तरह अलग अलग तिथियों में पत्र जारी करने का सिलसिला अब तक चल रहा है। अभी 24 जुलाई को जारी पत्र में परिषद सचिव ने पिछले पत्रों की जानकारी देते हुए सभी बीएसए से कहा है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्र का संज्ञान ले। यह भी बताया गया कि 24 अप्रैल 2023 के पत्र के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन कर आपत्ति मांगकर अंतिम रूप से प्रकाशित कराते हुए पदोन्नति की कार्रवाई नियम अनुसार पूर्ण करने के आदेश दिए गए थे। जिलों ने निर्देश के क्रम में कार्रवाई निश्चित रूप से पूर्ण कर ली होगी। ऐसे में जिलों में तैयार अंतिम वरिष्ठता सूची विशेष वाहक के माध्यम से 27 जुलाई तक परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराने का समय भी दिया गया था। मामले पर उत्तर प्रदेश बीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि प्रदेश भर में शिक्षक 2008 के बाद से पदोन्नति मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब जब बात आ जाती है कार्यशैली की, तो यहीं पर तो बात फंस जाती है। जब आप ऊपर से ही चीज़ों को सही तरीके से नीचे पास नहीं करेंगे तो वापस नीचे से ऊपर चीज़ कैसे जाएगी। जब आप 2008 से अब 2023 चल रहा है, इतने वर्ष हो जाने के बाद भी करीब 15 वर्ष पदोन्नति नहीं हो रही है, लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है। आप एक बात समझिए, प्रमोशन से होता क्या है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए प्रमोशन सिर्फ ये है कि भाई आप नए पद पे पहुंच गए, आपका वेतन बढ़ गया। उससे ज़्यादा प्रमोशन को वो और कुछ नहीं समझते। लेकिन अगर आप विभाग के अंदर जाके उस प्रमोशन को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, वेतन और पद के साथ साथ इतना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है पदोन्नति का, प्रमोशन का, कि वो पूरे विभाग को एक्टिव रखता है। देखिए, जब भी बच्चा रोएगा तो ही तो उसको माँ खाना ला के देती है। तो जब आप किसी चीज़ के लिए लालसा ही नहीं रखोगे तो आप कुछ मेहनत नहीं करोगे। जब मेहनत नहीं करोगे तो आप कैसे हो जाओगे, बिल्कुल शिथिल हो जाओगे। यही कारण है बेसिक शिक्षा विभाग का शिथिल हो जाना। भाई पदोन्नति मिल नहीं रही है, ईएल मिलती नहीं है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ बाकियों को मिलती है वो मिलती नहीं है, और शैक्षणिक कार्य की जगह गैर शैक्षणिक कार्य 50 करवाए जाते हैं। तो अब आप ये बताइए, तो शिथिलता, कमजोरी, आलसपन, इस तरह के शब्दों का क्यों प्रयोग ना विभाग के लिए किया जाए। लोगों को पता है कि हम अच्छा करेंगे तो भी यही रहेंगे, कुछ बेकार करेंगे तो भी यही रहेंगे। प्रमोशन मिलना नहीं है, जब प्रमोशन मिलना नहीं है तो कुछ नए सीखने की लालसा नहीं होती। आधे से ज़्यादा सहायक अध्यापक जो 10-10, 12-12 साल से कार्यरत हैं, उनको ये तक नहीं पता कि हेडमास्टर्स के काम क्या हैं। क्यों नहीं पता? क्योंकि भाई जब उसको प्रमोशन देना चाहिए था आपने उसको प्रमोशन दिया नहीं। अब उसको पता है कि भाई मेरा प्रमोशन तो जीवन में कभी होना नहीं है, सहायक भर्ती हुआ हूँ और सहायक में रिटायर हो जाऊँगा, तो उसके अंदर कुछ नया सीखने की लालसा ही नहीं है।
वो सोचता है कि जो भी इंचार्ज बना बैठा है उसकी नौकरी के साल और मेरी नौकरी के साल लगभग बराबर हैं, मैं क्या ही करूँगा, सीख के फालतू का खोखट है, जो भैया अपना काम करो। अब आपने आदमी के मन को शांत कर दिया, उसके अंदर के जो ज्वालामुखी है उसको आपने ख़त्म कर दिया। अब उसके अंदर उस नौकरी को लेकर कुछ नए सीखने की जागरूकता ही नहीं बची है, तो वो नए प्रोडक्टिविटी के साथ कैसे काम करेगा। समस्या सबसे बड़ी तो देखिए विभाग की यही है। हम कर्मचारियों पर तो उंगली उठाते हैं, हम शिक्षकों पर तो उंगली उठाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने बेसिक शिक्षा परिषद की सभी नीतियों पर ध्यान दिया है? क्या यहाँ पे नीतियाँ शिथिल बनाने वाली जैसी नहीं दिखती हैं आपको? अगर आप विभागीय परीक्षा रखें तो लोग एक्टिव दिखें, आप प्रमोशन करते रहें आप लोग एक्टिव दिखें, इस तरह की जब चीज़ें अगर आप विभाग में रखेंगे, आपको एक्टिविटी दिखेगी और चीज़ें प्रोडक्टिव होंगी, नए कार्य होंगे, नई चीज़ें दिखेंगी, नए बच्चे दिखेंगे। लेकिन वही पुरानी शिथिल तरीके से कार्य करना, विद्यालय जाइए, पढ़ाने की जगह 50 उल्टे सीधे काम करिए, उसके बाद आप घर चले ही आइए, प्रमोशन की उम्मीद मत रखिए, सुविधाओं की उम्मीद मत रखिए। अगर आपको जल्दी निकलना है, देर से आना है या कोई समस्या है तो रिस्क पे जाइए, कोई अधिकारी आ जाएगा भैया 5,000 रुपया ले लेगा, वो भी चंगा और नीचे वाले भी चंगे। तो इस वजह से बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति खराब है। उम्मीद है सरकार, विभाग के बड़े उच्च अधिकारी इन चीज़ों पर एक सकारात्मक तौर पर अगर देखें तो ज़रूर विभाग में जो ऊर्जा है वो दिखेगी और विभाग ज़रूर बदलेगा। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।